हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉइन विद दिशा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 4 अमेजिंग जूट क्राफ्ट जिसे हम बनाएंगे घर के वेस्ट सामान से। और इसे बनाना बहुत ही इजी है, तो इसे आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो फर्स्ट DIY के लिए मैंने ओल्ड सीरी का यूज़ किया है और इस तरह की जूट रोप ली है। जूट रोप मैंने ऑनलाइन परचेस की है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब जूट रोप की 3 लेयर लेके मैं इस तरह से उसे गूंथ लूँगी। तो एक बड़ी सी लेन में इसको गूंथ लिया है और अगेन मैं यहाँ पे इस तरह की जूट रोप ले रही हूँ। लिंक मैंने नीचे दे दिया है सभी क्राफ्ट का, तो आप उधर से इजीली परचेस कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं उसको राउंड में करके हाफ ये लगाऊंगी और हाफ जो मैंने गूंथी है जूट रोप उसे मैं यहाँ पे हॉट ग्लू गन की मदद से स्टिक कर दूंगी। अब इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे मोतियों की माला को मैं यहाँ पे इस तरह से राउंड में स्टिक कर दूंगी। तो एक प्यारा सा कोस्टर रेडी हो चुका है जिसको हमने ओल्ड सीडी की मदद और जूट रोप से बनाया है। इसे बनाना बहुत इजी था, तो आप सिंपल सा इसे बना सकते हैं। तो सेकंड DIY के लिए मैंने इस तरह का एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है। ये थोड़ा सा हार्ड है और उसके ऊपर मैं डेकोपाज करूँगी। डेकोपाज के लिए मैंने इस तरह का डेकोपाज पेपर लिया हुआ है। इसको मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड के हिसाब से जो भी डिज़ाइन है उसे मैं कट कर लूँगी और मोडपोज ग्लू की मदद से उसे स्टिक कर दूँगी। डेकोपाज करना बहुत ही इजी है। इस मेथड को यूज़ करके आप डेकोपाज कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रिएट आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। तो इस तरह से एक फ़ोटो फ्रेम हमारा रेडी हो जाएगा। उसके ऊपर हम जूट रोप से अलग से क्राफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे जूट रोप से मैंने इस तरह से 3-3 जूट रोप को मिक्स करके इस तरह से मैंने एक उसको गूंथ लिया है। जैसे मैंने आपको कोस्टर में बताया था सिंगल सिंगल ली थी, तो यहाँ पे मैंने 3-3 जूट रोप ली है और उसे मैंने इस तरह से गूंथ लिया है लंबी सी लेन में। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जूट क्लॉथ ले रही हूँ और उसके ऊपर मैं स्केच पेन की मदद से लीफ क्रिएट करूँगी और उसके ऊपर जूट रोप से उसे स्टिक कर दूँगी और उसके बाद उसे कट कर दूँगी। इसे कट करने के लिए इसे कम्प्लीटली ड्राई होने दीजिए ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए कट करने में। और अब यहाँ पे हमारी लीफ रेडी हो चुकी है। अब हम अपनी जो कार्डबोर्ड से रेडी की है डेकोपाज उसके ऊपर हम पहले जूट रोप लगाएंगे और उसके बाद हमने जो लीफ बनाई है उसे हम फ्लावर जैसा डिज़ाइन डेकोरेट करके उसे स्टिक करेंगे। अब एंड में यहाँ पे हम थोड़ी सी शाइनिंग और उसकी फिनिशिंग के लिए वर्निश अप्लाई करेंगे। आप जब भी डेकोपाज कर रहे हैं तो वर्निश ज़रूर अप्लाई कीजिए क्योंकि इससे हमारे डेकोपाज को थोड़ी सी शाइनिंग मिलती है और उसकी लाइफ टाइम भी बढ़ जाती है। एंड दैट्स इट, हमारा एक ब्यूटीफुल सा फ्रेम रेडी हो चुका है। आप इसको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं।
तो थर्ड डीआईवाई के लिए मैंने इस तरह का एक बॉक्स लिया हुआ है, खाली डिब्बा है, उसमें कचौरियाँ आई थी ड्राई फ्रूट। तो इस तरह से मैं जूट रोप से और इस तरह की रोप से उसे कवर करूँगी। आप पूरा जूट रोप से इसे कवर कर सकते हैं या तो किसी भी अलग तरीके की रोप से भी इसे कवर कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस तरह से मैंने उसे पूरा कवर कर लिया है और अब इसे थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैं इस तरह की लेसिस यूज़ कर रही हूँ। एंड अगेन मैंने यहाँ पे इस तरह का जो लीफ हमने बनाई थी पहले क्राफ्ट में, तो उसी का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सेम। उसको मैं फ्लावर के जैसा इफ़ेक्ट देना है और उसे यहाँ पे चिपकाते जाना है। और उसके बीच में यहाँ पे मैं कुछ राउंड जैसा लगाऊंगी, उसे भी मैंने यहाँ पे इस तरह से जूट रोप को राउंड में सर्कल में कट करके चिपका के उसे बनाया हुआ है। अब आप चाहें तो इसे एज इट इज़ रख सकते हैं, क्योंकि मुझे इसका ऊपर का पार्ट खाली लग रहा था। इसके मैं लटकन बनाने वाली हूँ। लटकन बनाने के लिए मैंने छोटी छोटी जूट रोप को कट कर दिया है और उसको मैं इस तरह से बांध दूंगी और नीचे से उसके एजेस को मैं खोल दूंगी, ताकि हमारा एक ब्यूटीफुल सा लटकन रेडी हो जाएगा। अब सभी लटकन को मैं ऊपर के पार्ट में यहाँ पे इस तरह से स्टिक कर दूंगी। अब क्योंकि ये जो मैंने लटकन बनाए हैं थोड़े से फिनिशिंग में नहीं है, तो उसको मैं यहाँ पे कवर करने के लिए इस तरह से जूट रोप से उसे कवर कर दूंगी। एंड यहाँ पे हमारा एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर वास बनके रेडी हो चुका है। इसको आप अपने घर में फ्लावर वास की तरह यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो अब बनाते हैं हमारा लास्ट DIY। उसके लिए यहाँ पे मैंने अगेन ओल्ड सीडी का यूज़ किया हुआ है और उसे मैं कवर कर दूंगी जूट क्लॉथ की मदद से। तो यहाँ पे मैं इस सीडी के ऊपर एक पीकॉक का डिज़ाइन रेडी करने वाली हूँ। उसके लिए यहाँ पे फेदर बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने जूट रोप को दो, एक छोटी और एक बड़ी में कट कर लिया है और उसे मैं चिपका दूंगी। इसे हमें 15-20 रेडी कर लेनी है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड के तो छोटे छोटे टुकड़े ले रही हूँ और उसके ऊपर मैं पीकॉक का फेस ड्रॉ करूँगी और उसे मैं कट करके जूट रोप की मदद से और जूट क्लॉथ की मदद से उसे डेकोरेट कर दूँगी। अब हमने जो सब रेडी किया है उसको हम सीडी के ऊपर पीकॉक का डिज़ाइन बनाते हुए उसको चिपकाते जाएंगे। पीकॉक की चोंच बनाने के लिए कार्डबोर्ड का छोटा सा टुकड़ा कट करके उसके ऊपर स्केच पेन की मदद से रेड कलर करके उसको मैं यहाँ पे चिपका दूंगी।
अब इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग और थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैं स्टोन्स और इस तरह के जो बीड्स होते हैं उसे मैं यूज़ करके उसे डेकोरेट करूँगी। अब हमारा पीकॉक रेडी हो चुका है। अब इसके लटकन बनाएंगे। लटकन बनाने के लिए जूट रोप को हमें इस तरह से एक कार्डबोर्ड की मदद से राउंड में कट कर लेना है और उसको इस तरह से बांध के उसे नीचे से कट करके एक डोर में हो से हमें हैंग कर देना है। मैंने यहाँ पे 2 छोटे और एक लंबा सा लटकन रेडी कर लिया है। अब हम अपनी सीढ़ी के नीचे लटकन को चिपका देंगे। एंड यस, इसी के साथ हमारा एक ब्यूटीफुल सा पीकॉक वॉल हैंगिंग रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप जूट रोप का इस्तेमाल करके बहुत ही अलग अलग चीज़ें बना सकते हो और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक ऐसे ही नए DIY के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।